करना होगा। वेल्डिंग गैस आता है V10 गैस करके, आगे लिखिए V10 गैस। ये आपको नहीं है, ये गैस नहीं है। ये नहीं। हाँ V10 गैस लेके आइए उधर से। V10 गैस का जरूरत पड़ेगा आपको। एक लाइटर या माचिस का जरूरत पड़ेगा। सेफ्टी कैप का जरूरत पड़ेगा आपको। ये लेके दिखा किधर है? खाली खाली है। सेफ्टी कैप ये आपको इसमें लगाना होगा। इसे लगाने से फायदा ये होगा कि जब आप वेल्डिंग कीजिएगा तो इसका आग जो निकलेगा चारों ओर फैले नहीं, इस जगह पे आपको मिलेगा, मैंने हीटिंग बाहर नहीं चलेगी। आग फैलने से रोकता है। आग फैलने से रखता है। आप उधर का कोई ऐसा पार्ट्स है जो कि हीट या गर्म होने से जल जाएगा, उसको भी बचाता है। ठीक है, अभी हम लोग का ये जो है, ये हम लोग का वेल्डिंग गैस है, ये V10 गैस है। इसको हम लोग इस कैन में, ये कटा वाला भाग है, इस कटा वाला भाग से, यह कटा वाला भाग से मैच करा के उसको एक बार राउंड घुमा दें, ऐसे बेटर है। देखिए कटा वाला भाग है ना, ये कटा वाला भाग, इस कटा वाला भाग से बैठाएंगे और दाहिना साइड एक बार घुमा देना, जिससे ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा और बैठ जाएगा। ऐसे करके अभी देखिए बैठ गया। अब ये आपको कंट्रोल करने का कि गैस को कितना स्पीड से खोलना और बंद करना। जैसे जैसे इसको खोलिएगा तो गैस में ये उल्टा काम करता है, खोलिएगा तो गैस निकलेगा, टाइट कीजिएगा तो बंद, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खोल रहे हैं तो गैस निकलेगा, यानी कुछ इसके अंदर गैस, और यहाँ माचिस या लाइटर से जलाता है, जिससे आप ये फिर आग निकलेगा। और जैसे जैसे इसको कंट्रोल कीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो आपको आग निकलेगा, और वो आग से आपको जहाँ वेल्डिंग कर रहा है उसको हीट करना है। 2 पाइप के जोड़ को हीट करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद उसको हीट करेंगे। और उसके लिए हम लोग का एक जरूरत पड़ेगा वेल्डिंग रड, जो हम लोग पिघला के इस लिक्विड में बदलेंगे। है ना, तो इससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे आग जला के उसको रड को लगाएंगे, वो लिक्विड भी बदलेगा और आपका वेल्डिंग होता चलेगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो इसे आपको करके दिखाया जाएगा कि वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग रड कैसे लगाएंगे। उसके बाद एक फ्लक्स लगाया जाता है, यदि हम लोग का लोहे और कपर का है तो ये फ्लक्स लगाएंगे। इस फ्लक्स पाउडर का यूज करके आप लोग लोहे और कपर के जोड़ को लगाएंगे। तो आपको फ्लक्स पाउडर का जरूरत, फ्लक्स पाउडर ट्यूब कटर लिख लीजिए। ट्यूब कटर इसलिए कि यदि मान लीजिए पाइप डैमेज हो गया तो इसको कटिंग करके निकालना होगा। दूसरा पाइप जोड़ लगाने के पहले ये पाइप डैमेज हो गया, देखिए ये डैमेज हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको काट के अलग कर देंगे या यहाँ से वेल्डिंग हटा के पूरी तरह निकाल देंगे और नए तरह से हम लोग NRV लगाएंगे। ये क्या है NRV, तो आपको जरूरत पड़ेगा NRV पिन भाल्व, NRV पिन भाल्व, NRV पिन भाल्व। ये आपको मार्केट में मिल जाता है, ये आपको लगा हुआ सेट रहेगा, आपको लगा लेंगे वेल्डिंग करके जोड़ना है। NRV पिन या ओनली पिन भाल्व, उसी का 2 नाम है, आप किसी भी नाम से तो कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। अगला देखिए क्या है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप वेल्डिंग को कर रहे हैं तो आपको सावधानी क्या होनी चाहिए। जैसे अब AC में कहीं पे लीकेज हो गया तो आप वहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना है आपको। तो जब उसके अंदर प्रेशर रहे, हवा का प्रेशर हो या गैस का प्रेशर हो, नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए कि प्रेशर किसी तरह का नहीं रहना चाहिए। नाइट्रोजन गैस का प्रेशर, हवा का प्रेशर, यानी प्रेशर आप दे दिए, आप लीकेज पता चला यहाँ निकल रहा तो प्रेशर को बिना खोले आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। प्रेशर को पूरा हटा दीजिए, गैस या हवा को पूरी तरह निकाल दीजिए, उसके बाद आप वेल्डिंग कीजिए। AC चालू करके वेल्डिंग नहीं करना। यदि AC चालू चल रहा है और आपको लीकेज पता चल गया तो वहीं से लगे यहीं से दबा देंगे ना, फिर बंद हो जाएगा, चलो ऐसा नहीं करना। अब उसको लिख लीजिए, वेल्डिंग करते समय सावधानी आप
कि जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना होगा। एसी में किसी भी तरह का गैस का प्रेशर, एसी में किसी भी तरह का गैस का प्रेशर या हवा का प्रेशर नहीं होनी चाहिए। एसी चालू कंडीशन में नहीं होनी चाहिए कि जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप एसी चालू करके वेल्डिंग नहीं कीजिए, एसी को ऑफ कर लीजिए आप फिर वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रिकल तार या वायर को उस जगह से अलग कर ले जिस जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इधर से तार गुजरा है ना, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ये पाइप और यहाँ से तार गुजरा है, तब वहाँ तारों को खोल लीजिए और वेल्डिंग कीजिए। जब हीट कीजिएगा तो तार पिघल चल जाएगा ना। वेल्डिंग साफ सुथरे और खुली जगह पर करें। जैसे मान लीजिए आप एसी का काम चालू कर वेल्डिंग करना है, तो ये एसी इंडोर में लगा हुआ है और आपको कहीं लीकेज मिलेंगे, तो वहीं पे लगे कर रहे हैं और सामान इधर उधर पूरा बिखरा पड़ा है। क्योंकि आप किसी भी रूम में जाए तो कपड़ा लत्ता इधर उधर रहता है, तो आप उसको थोड़ा एरिया बनाए, उसको नीचे उतार लीजिए, खुली जगह पे लेके जाइए और जहाँ पे एरिया हो वहाँ पे कीजिए, है ना। तो लिखिए कि वेल्डिंग करते समय जगह साफ सुथरे और हवादार हो। अभी वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये वेल्डिंग गन है, तो इसमें आग जला है, तो ऐसे नहीं कर देना, मतलब उल्टा करके कैन में वेल्डिंग नहीं करना। आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर देना है ना, कि ऐसे करके चलाइए, ऐसे नहीं चलाना, समझ रहे बात को। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं या सीधा रख सकते हैं। तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग गैस का कैन को उल्टा न रखें। उल्टा रखने से क्या होगा कि देखिए ये गैस है, वीटेन गैस है, तो जब हम लोग उल्टा रखेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी बात, इसमें एयर रहता है तो आपका एयर चल जाएगा, समझ रहे। तो इसलिए आपको उल्टा नहीं रखना है। इसी कंडीशन में, ये कंडीशन में, ये कंडीशन। मान लीजिए इस तरह का सूटेबल नहीं हो रहा, सामान का उठा के ऊंचा कर लीजिए, फिर वेल्डिंग कीजिए। मान लीजिए ऐसा जगह पे जहाँ पे आपको ऐसे करना तो उल्टा करना पड़ रहा है, तो इसको उठा लीजिए, ऊंचा जगह पे रख लीजिए, तब तो सही बनेगा। तो खोल के निकाल दीजिए। हाँ, अब लिखिए वेल्डिंग करते समय दो पाइप के बीच क्लीन कर लें। मान लीजिए यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना होगा, क्लीन कर लेना होगा। क्लीन कर ले, उसके लिए रेती का प्रयोग करें। चालू कंडीशन में सुन लीजिए पर ऐसी चालू कंडीशन में आपको वेल्डिंग नहीं करना है। एसी में गैस रहेगा तो आपको वेल्डिंग नहीं करना है। एसी सही जगह पे, खुले जगह पे, खाली जगह पे रहे वह भी वेल्डिंग करना है। जहाँ कंजेक्ट जगह हो, जहाँ पे बहुत कम जगह होता हो, आपको घूमने बैठने का जगह नहीं मिल रहा, अब अगल बगल में बहुत सारा सामान रखा हुआ, जलने उलने का सामान, कपड़ा वगैरह, लंच फंद सामान बहुत सा रखा हुआ, वहाँ पे वेल्डिंग नहीं कीजिए। जहाँ पे वेल्डिंग कीजिए वहाँ पे खिड़की खुला हो, थोड़ा जगह एरिया सही हो। यदि वहाँ पे ऐसा नहीं बना तो वहाँ पे उठा के उसको खोल के बाहर लेके आई, वेल्डिंग करना चाहिए। और आपको जो आपको इमरजेंसी में कुछ ऐसा घटना जो हो जाता है वो सबका बच सकते हैं।